मानवी, आलू के पराठे तुमने इतने अच्छे बनाए हैं, हमें कहना पड़ेगा कि कुकिंग में तुम अब एक्सपर्ट हो गई हो, बिल्कुल अपनी बहन की तरह। वैसे आलू पराठे घर में सबको ही पसंद है, लेकिन विराट का तो ये फेवरेट नाश्ता है। क्यों विराट? यस मॉम, यस। क्या बात है बेटा, नाश्ता नहीं कर रहा? किस उलझन में हो? कुछ नहीं दादी, कर रहा हूं। विराट, तुमने अभी तक एक भी पराठा फिनिश नहीं किया। पराठे अच्छे नहीं लगे? नहीं, बहुत अच्छे हैं, खाता हूं। बाद में एक और पराठा देना प्लीज। लो ना विराट, गरम गरम। ये एक और। जी आराम से, कौन सी ट्रेन छूट रही है? भाभी पराठे इतने अच्छे हैं तो मन कर रहा है और खाते जाऊं। बाद में एक और पराठा पास करूं। एक और? सब ठीक तो है ना? हाँ। I mean, ये कोई पराठे खाने का कंपटीशन नहीं है, it's just breakfast है। विराट, पानी लो। क्या करूं भाई, मानवी ने इतने अच्छे पराठे बनाए, छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। मानवी, लास्ट बचा हुआ है, मैं खा लेता हूँ। बीवी को खुश करने के चक्कर में पेट खराब हो जाएगा विराट। दे दो, दे दो। अरे डॉक्टर सुनीता का मैसेज आया, कह रही है कि आज सेकंड ट्रीटमेंट के लिए बुलाया 12 बजे। अरे दिस इज रियल गुड न्यूज। वैसे अब असली खुशखबरी भी हमें जल्दी सुनने को मिली। ए भगवान, 7-8 पराठे। एक गलती की वजह से मेरा दिमाग बंद हो गया। अब 7-8 पराठे खा के अपना पेट बंद कर लिया मैंने। बाप रे, इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई मुझसे, बाप रे बाप। कैसी भूल विराट? अब हाँ? नहीं, मैं देख रहा हूँ, जब से तू पार्टी से वापस आया ना, थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है। अच्छा, सब ठीक तो है ना? क्या चल के रहा तेरे दिमाग में, बता। कुछ नहीं। कुछ नहीं? हाँ। 7 पराठे खा गया और कुछ नहीं कह रहा? हाँ, आओ बताओ। अच्छा, बता दो। अबे तू क्या कह रहा है, तू जानता है? विराट, विराट इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तू जानता है ना कि तू किसी का पति है, मानवी तेरी पत्नी है। मुझे पता है। अबे पता है क्या विराट, अगर मानवी बच्चों जैसे बिहेव करते, तुझे अटेंशन देती नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू बाहर जाके अटेंशन ढूंढेगा। विराट यार डिस्गस्टिंग यार, वेरी डिस्गस्टिंग। क्या भाई, मैंने जानबूझ के थोड़ा ना किया है, ना मानवी के साथ और ना ही उस लड़की के साथ। अरे मुझे खुद याद नहीं मैंने क्या किया, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अब अगर तुझे याद नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो गलती तूने की है वो मिट जाएगी। नहीं, किसके साथ मुंह काला करा के? क्या क्या भाई, क्या मुंह काला बोल रहे हो? ऐसे मैं इतना टेंशन में हूँ, 7-8 पराठे खा चुका हूँ। अरे मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, मैं खुद शर्मिंदा हूँ यार। मुझे समझ में ना मैं क्या करूँ। विराट, मिस्टेक तो हो ही गई है। अब मिस्टेक तूने की है ना, मुझसे थोड़ी। मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, जो भी तुझे ही संभालना है ना? तू संभाल लेना, ठीक है? मैं चलता हूँ। दी, आपने मुझे बुलाया? मनु, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलो ना। मनु, मुझे सच सच बता, तेरे और विराट के बीच में सब कुछ ठीक है ना? हाँ,
ऑल इज वेल, हम दोनों के बीच में सब कुछ परफेक्ट है। देख मनु कहीं प्लीज ना अभी छोड़ो ना। और हाँ, जीजू को बुलाओ ना, हमें डॉक्टर सुनीता के क्लिनिक जाना है। मैं विराट को भी बुला के लाती हूँ। मम्मी आए, तुम्हें विराट के पास होना चाहिए ना। 7-7 पराठे खाए उसने, पेट में तो आवाज मच रही होगी। जाओ ना, उसका ख्याल रख लो। कहा था मैंने विराट से इतने पराठे मत खाओ, लेकिन नहीं, 2 के बदले 7 खा गया, सिर्फ इसीलिए कि मानवी ने पराठे बनाए ना। ये कोई तरीका है क्या प्यार जताने का? और तू भी ऐसी ही है, दोनों के दोनों बच्चे, सच में। अरे अब मुझे ऐसे क्यों डांट रही हो? मैंने क्या किया है? कुछ किया नहीं ना, तो अब कर, जाके किचन में गरम गरम नींबू पानी बना और विराट को पिला, उसे आराम फील होगा। जा। नहीं दी, पर मुझे तो आपके साथ डॉक्टर के पास जाना है ना। मन्नू, उसके लिए वीरेन जी है ना मेरे साथ। तुझे इस वक्त विराट के पास होना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, ओके। वीरेन जी, क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। आपको विराट को लेकर चिंता हो रही है ना? नहीं, इसमें चिंता क्या करना, संभाल ही लेगा। संभाल लेगा? क्या संभालेगा वो? पेट दर्द है ना उसे, अपना पेट दर्द संभालेगा। वीरेन जी, आप विराट की चिंता मत कीजिए, उसके पास उसकी बीवी है ना उसका ख्याल रखने के लिए। और आप देखना, जब तक हम क्लिनिक से वापस आ जाते हैं ना, विराट का पेट दर्द गायब हो जाएगा। I definitely hope so. चले? मैं 1 सेकंड फाइल लेकर आती हूँ। खला जो कुछ भी हुआ मुझे पता करना होगा। अंजलि को फोन करता हूँ। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। उसका मोबाइल भी ऑफ है। क्या करूं? आइडिया, सोशल नेटवर्क साइट्स। नितिन की फ्रेंड लिस्ट में अंजलि जरूर होगी। यस। ये सब क्या है विराट? बोलो ना विराट, क्या है ये सब? ये इस फोटो में अंजलि है ना तुम्हारे साथ? हाँ मानवी, अंजलि है। अरे ये फोटो यहाँ कहाँ से आई पता नहीं मुझे। देखो तुम कुछ गलत मत समझो। ओह, तो क्या समझू मैं? देखो मानवी, उस पार्टी में अंजलि भी आई थी और फिर तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं मानवी। जो तुम देख रही हो बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट मैं और अंजलि तो एक दूसरे के करीब आए भी नहीं थे। ये सब मेरे फ्रेंड्स की चाल है, कोई मजाक किया उन लोगों ने। अब हो गया तो हो गया ना विराट, इतनी एक्सप्लेनेशन देने की क्या जरूरत है? मुझे तुम पे अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है, एंड आई एम श्योर तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे। Of course.
मानवी मैं अभी आता हूँ। अब आएगा मजा। सो मिस्टर एंड मिसेस वडेरा, आज से हम लोग आपका ट्रीटमेंट शुरू करने वाले हैं। जी। बेसिकली ये इंजेक्शंस हैं जो कि आपको आने वाले 10-12 दिनों तक लगेंगे। वी विल चेक योर प्रोग्रेस और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ऑन द 12th डे मिस्टर वडेरा वी नीड योर हेल्प। और कोई सवाल? नहीं, आपने सब समझा तो दिया। तो फिर शुरू करें? जी। वैसे मिसेस वडेरा, इस इंजेक्शन के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन कभी कभी थोड़ा भूख कम या सर भारी हो सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। एक बार इंजेक्शन का असर खत्म हो गया तो आपके साइड इफेक्ट्स अपने आप बंद हो जाएंगे। कोई बात नहीं डॉक्टर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बस मुझे इंजेक्शन दे दीजिए। गुड, लेटो। जी। हो जाएगा, इंजेक्शन जल्दी लग जाएगा, जल्दी हो जाएगा। वो थोड़ी देर और, थोड़ी सी देर और। हाँ, इंजेक्शन लग गया। लग भी गया? बहुत जल्दी हो गई। लग गया? यस मिस्टर वडेरा, इंजेक्शंस लगने में वक्त कितना लगता है? जी। आर यू ओके मिसेस जीविका? जी बिल्कुल। एंड यू मिस्टर वडेरा? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिसेस जीविका, आप चेंज करके बाहर वेट करिए। जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स। जी डॉक्टर। ओके। अच्छा। तुम चेंज करना, मैं बाहर इंतजार करूँ। जी। वीरेन जी, इंजेक्शन मुझे सूट करेगी ना? आई मीन जीविका ऑफ कोर्स सूट करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा और जल्द ही हमारी जिंदगी में एक छोटी सी जीविका आएगी। छोटा वीरेन। छोटा वीरेन? ठीक है, अब जीविका है या वीरेन, मैं तो दोनों से खुश हूँ। दोनों से आई थिंक हमें एक नहीं बल्कि दो ही होने चाहिए साथ, मजा आ जाए। एक से भले दो से भले तीन, तीन से भले वीरेन जी चार। बस 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 बहुत लालची हो रहे हो आप। अच्छा। विराट बेबी, बहुत शौक है ना तुम्हें गेम खेलने का? वो भी मानवी द ग्रेट के साथ। अब तुम देखना, तुम्हारी गुगली कैसे तुम्हारे ऊपर ही फेंकती हूँ मैं। एक प्यारा सा, स्वीट सा, क्यूट सा सरप्राइज। अरे बाप रे, 1 बज गया। टी को फोन करना था। मन्नू का फोन। हेलो, हाँ मन्नू, विराट का पेट दर्द ठीक हो गया? उसका पेट दर्द तो कब का ठीक हो चुका है दी, अभी तो उसको दोबारा भी भूख लग गई। और फिर से उसे आलू के पराठे मत देना। हाँ अच्छा ये बताओ, आपका चेकअप हो गया? क्या कहा डॉक्टर ने? चेकअप हो गया मन्नू, और आज से मेरे इंजेक्शंस भी शुरू हो गए। अगले 10-12 दिन तक मुझे रोज आना पड़ेगा एक इंजेक्शन लेने। इंजेक्शन 10-12 दिन तक? नहीं, उसको बोलो इंजेक्शन नहीं दे, कोई भी मेडिसिन दे दे। आजकल सारी दवाइयाँ पिल्स में आती है, इंजेक्शन की क्या जरूरत है? अरे मनु, सुई से डर तुझे है, मुझे नहीं। और इंजेक्शन इस प्रोसेस में लेना जरूरी है, लेना ही पड़ता है। कोई बात नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगता इंजेक्शन से। अच्छा,
चलो ओके। अरे सुंदर, क्या तुम इतने सारे कपड़े क्यों साथ में उठाते हो? चोट तो नहीं लगी? नहीं कुछ नहीं मैम, वो थोड़ा पैर फिसल गया था, अभी उठा लेता हूँ। सुंदर, एक मिनट। भाभी, आप ये इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि ये लिपस्टिक मार्क किसी और का है? ये मानवी का भी तो लिपस्टिक मार्क हो सकता है। नहीं दीदी, ये देखिए, ये इतना डार्क शेड लिपस्टिक का मानवी कभी यूज नहीं करती। और रेड कलर, ये रेड कलर तो हमारे घर में कोई यूज नहीं करता। यस 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 यस, ये तो हमने गौर ही नहीं किया। ओ माय गॉड, इसका मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि विराट ऐसी हरकत कर सकता है। मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा दीदी कि मेरा बेटा ऐसी हरकत। पता है, मैं तो आपको बताना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन नहीं नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा किया जो हमें बता दिया। हाँ, लेकिन एक काम करना, मानवी से कुछ मत कहिएगा। अगर मानवी को पता चला ना तो इस घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप टेंशन ना लो जी, ऐसा जरूरी तो नहीं ना जो मेरे साथ हुआ वही तुम्हारे साथ भी हो। और फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि भगवान ये खुशी तुम्हें पहली बार में ही दे दे। और फिर हो सकता है दैट आपको अंदर बुलाया। टेक केयर। जीविका, क्या हुआ? तुम उस औरत से क्या बात कर रही थी? नहीं जी, वो लेडी कह रही थी कि वो भी IVF ट्रीटमेंट कर रही है, लेकिन ये उसका 5th अटेम्प्ट है। इसके पहले उन्होंने 4 अटेम्प्ट्स किए पर सारे अटेम्प्ट्स नाकामयाब हुए। जीविका, देखो, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले हमें कहा था कि ऐसा होता है। कुछ कपल्स को रिजल्ट्स जल्दी मिल जाते हैं, कुछ कपल्स को लेट मिलते हैं। जीविका, से परेशान होने की कोई बात नहीं। नहीं जी, जब हम दूसरे कपल्स के एक्सपीरियंसेस सुनते हैं तो घबराहट होती है ना कि अगर हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो। हमारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जीविका, मेरा दिल कहता है। देखो, मैं जानता हूं कि ये प्रोसेस तुम्हारे लिए कितना पेनफुल है। अगर मेरे बस में होता ना तो तुम्हारा सारा दर्द मैं अपने जिम्मे ले लेता। सुरेश जी, जब तक आप मेरे साथ हो ना, कोई दर्द मुझे छू तक नहीं सकता। और वैसे भी हमारे बच्चे के लिए ये तकलीफ क्या, 1 बार 2 बार 10 बार ऐसी तकलीफ उठाने के लिए तैयार। लेकिन इस तरह मैं तुम्हें पेन में नहीं देख सकता। सुरेश जी, आपके कहने का क्या मतलब है? मतलब अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में हम सक्सेसफुल नहीं हुए तो? हाँ जीविका, अगर पहले अटेम्प्ट में भगवान ने हमारे नसीब में औलाद की खुशी नहीं लिखी तो फिर मैं हमारी किस्मत के साथ समझौता करने के लिए तैयार हूं। जीविका, देखो, इस दुनिया में बहुत सारे कपल्स हैं जिनकी औलादें नहीं लेकिन वो बहुत खुश हैं। हम उनकी तरह जी लेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस पेनफुल प्रोसेस से तुम दोबारा कभी गुजरो। इतनी फिक्र करते हो मेरी? सच में रंजन, दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी से इतना प्यार नहीं करता होगा। थैंक यू। तुम मेरे साथ हो तो बस मेरे लिए ही बहुत है। बाकी भगवान जो करे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।